Hello everyone. Today we are going to discuss about Python data types. There are a number of data types Python is having, and we are going to discuss the data type. So if you didn't subscribe the channel yet, kindly subscribe the channel CS Vani और आपको इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे पाइथन ट्यूटोरियल्स के, सीबीएसई के, सैम्पल पेपर के और कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ अबाउट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस और साथ में अदर टेक्निकल नॉलेजेस। तो वीडियो के का जो पहला सेक्शन है वो है कि कौन कौन से कॉमन डाटा टाइप्स है, व्हाट आर द डाटा टाइप्स वी आर हैविंग, व्हाट आर द डाटा टाइप्स वी आर हैविंग इन पाइथन। तो सबसे पहले जान लें कि डाटा टाइप है क्या। डाटा टाइप्स टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी आर यूजिंग, किस काइंड ऑफ डाटा को हम लोग यूज कर रहे हैं के बारे में बात करता है। जैसे हम लोग डाटा के बारे में बात करें तो 5 इज ऑल्सो ए डाटा, 5.5 इज ऑल्सो ए डाटा, योर नेम लाइक अजय इज ऑल्सो ए डाटा, देयर आर नंबर ऑफ डाटा इज देयर। सो अभी डाटा है क्या और डाटा टाइप क्या है। तो कॉमन पाइथन के डाटा टाइप्स कौन कौन से होंगे। इट कैन हैव द इंटीजर, इंटीजर का एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक 5। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट कैन बी एनी नंबर हैविंग द डिजिट, है ना, 5 along with डेसिमल। 5.5 इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। स्ट्रिंग एक तीसरा डाटा टाइप है। स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, लाइक सिंगल कोट्स में लिखा पाइथन या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखा, ये दोनों आपके स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गए। अब आते हैं लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ये तीन जो डाटा टाइप हैं ये आपको कंपाउंड डाटा टाइप के कैटेगरी में आते हैं। अब कंपाउंड डाटा टाइप क्या है इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग इवन कंपाउंड डाटा टाइप है। तो सबसे पहले इंटीजर एंड फ्लोट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो बताया उसे आप गेस करके बताइए कि कौन कौन से डाटा टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 10 किस टाइप का डाटा है, 10 है इंटीजर टाइप का डाटा। 3.5 किस टाइप का है, ये है फ्लोट, है ना, ये फ्लोट डाटा टाइप है। और ये हेलो जो लिखा हुआ है वो है स्ट्रिंग काइंड ऑफ डाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप कौन कौन से हैं। इंटीजर हो गया, द होल नंबर विल बी नोन एज इंटीजर। जैसे किसी का एज है, एज इज द वेरिएबल व्हिच इज होल्डिंग द वैल्यू 12, तभी क्या हो गया, 12 इज ए नंबर व्हिच इज असाइन टू एज, तभी एज का डाटा टाइप भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। मार्क्स है 85, तो मार्क्स का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, मार्क्स चूंकि इंटीजर टाइप है, होल नंबर जिसको कहते हैं वो इंटीजर कहलाएगा, है ना। तो मार्क्स भी यदि यदि कोई वेरिएबल है तो उसका भी डाटा टाइप, उसमें यदि हम लोगों ने इंटीजर असाइन किया है तो इंटीजर ही रहेगा। आते हैं दूसरा फ्लोट या डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर कैसा होगा, लाइक प्राइस, किसी चीज का प्राइस 99.50 पैसा है, अभी 99.50 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, तो इट विल बी असाइन टू प्राइस। अब प्राइस का भी डाटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। उसी तरह से टेम्परेचर हम लोग फ्लोट में ही लेते हैं, लाइक 36.6 डिग्री टेम्परेचर यदि मान लीजिए अभी है, तो इसका टेम्परेचर का भी डाटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट, है ना। तो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा, इडले प्रॉम्प्ट खोल ले रहे हैं और इडले प्रॉम्प्ट पे लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे एज एक वेरिएबल रखा, उसमें डाटा रख दिया 52, तो यदि हम प्रिंट करेंगे एज को तो एज का वैल्यू क्या आएगा, 52, विच इज इंटीजर। पाइथन में एक फंक्शन है टाइप, जो कि डाटा टाइप बताता है कि कौन सा है, लाइक 52 इज द नंबर या 53 इज द नंबर, तो उसका डाटा टाइप क्या बता रहा है, इंटीजर। उसी तरह से एज नाम का वेरिएबल जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, उसका यदि डाटा टाइप जाना है तो टाइप फंक्शन पे पास कर देंगे जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है वो। तो भी देखिए एज का भी डाटा टाइप इंटीजर है। अब अगला जो
डाटा टाइप वो हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लोट, लाइक प्राइस, किसी जगह प्राइस हो सकता है फ्लोट में लाइक 45.25 पैसा। तो अभी प्राइस जो है आप उसको प्रिंट करेंगे तो 45.25 आ रहा है, उसका टाइप क्या हो जाएगा, तो टाइप ऑफ प्राइस देखिए, टाइप ऑफ प्राइस है फ्लोट, है ना, यहाँ लिख रहा है फ्लोटिंग टाइप ऑफ डाटा है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो ये दो डाटा टाइप हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देख के बताइए, इज 10.0 इज एन इंटीजर और फ्लोट, बताइए ये 10.0 जो है वो इंटीजर है या फ्लोट है, देख के क्या लग रहा है। जब हम लोग होल नंबर के बारे में बात करेंगे तब होगा इंटीजर, मतलब यदि 10 के बारे में बात करेंगे तो इंटीजर है, जबकि 10.0 के बारे में बात करेंगे तो ये फ्लोट डाटा टाइप है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, जबकि दोनों का वैल्यू सेम है 10 ही है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो लगा हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, पॉइंट है ही नहीं इनफैक्ट। तो ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्लोट डाटा टाइप। अब इन दोनों बेसिक डाटा टाइप के बाद आते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होगा, तो कहता है स्ट्रिंग इज इनसाइड द कोट्स, एनीथिंग व्हिच इज रिटन इनसाइड द कोट्स विल बी स्ट्रिंग। लाइक किसी का नाम राज है तो राज इज ए स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, और स्कूल एबीसी स्कूल यहाँ सिंगल कोट्स लिखा है। एक चीज जान लीजिए कि किसी भी अदर डाटा अदर लैंग्वेजेस में लाइक जावा यदि आप पढ़ रहे हो या सी पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, उन सब में कैर और स्ट्रिंग दो अलग अलग चीजें हैं। कैर के केस में बाकी में ऐसे सिंगल कैरेक्टर आप लिख सकते हैं लाइक ए सिंगल कोट्स के अंदर, वेयर स्ट्रिंग के लिए आप बाउंडेड हैं कि आप डबल कोट्स यूज करें, कब, जब आप इन सब लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं पाइथन के बारे में तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। आप यहाँ भी एबीसी लिखिए सेम है, और यहाँ भी एबीसी लिखिए सेम ही काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज ए डाटा टाइप। अब कहता है स्ट्रिंग में ऑपरेशन कौन कौन सा कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं, इसमें बेसिक दो अभी बताया है। जैसे स्ट्रिंग का अपर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में इसका लेंथ निकाल सकते हैं, लोअर है इज लोअर अपर, ढेर सारे फंक्शंस हैं, वो सेपरेटली अलग से स्ट्रिंग जब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको डिस्कस करेंगे। बट अभी जान लीजिए कि ढेर ऑपरेशन के ऊपर कर सकते हैं स्ट्रिंग में, एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे अभी स्ट्रिंग को सिंपल से समझाते हैं कि जैसे नेम इक्वल्स टू लिखा है राज, है ना, तो यदि टाइप ऑफ नेम देखेंगे तो क्या बताएगा, स्ट्रिंग, है ना। अब एक एग्जांपल पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि बताइए, स्ट्रिंग जो है ना वो इंडेक्स के फॉर्मेट में काम करता है, वो अलग से डिस्कस करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि अभी सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं नेम को, नेम इसका दूसरा अनिल, अभी इसको डबल कोट्स में लिखते हैं तो भी ये अनिल ही आएगा, और ये सिंगल कोट्स में लिख रहा है, इसका भी टाइप ऑफ नेम देखिएगा अभी तो भी वो स्ट्रिंग ही है ना। इसके अलावा दो और डाटा टाइप हैं विच इज लिस्ट। अब लिस्ट डाटा टाइप कैसे काम करता है, लिस्ट देखिए, कहता है ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड और चेंजेबल कलेक्शन ऑफ डाटा जो है उसको कहेंगे लिस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ फ्रूट नाम का एक लिस्ट बनाया है, उसमें एप्पल बनाना और मैंगो को असाइन किया है। लिस्ट कभी भी बनाएंगे तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स लिखेंगे लाइक 5 7 9 10, इस तरीके से चार एलिमेंट यदि है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो हम उसको हम लिस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू समथिंग है, अब ये भी जो है आपको ऑर्डर्ड है, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ये इंडेक्स पे काम करेगा, 0 1 2 3, तीन इंडेक्स होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, इंडेक्स जो है -1 तक जाता है लेंथ से। तो मान लीजिए इसका लेंथ यदि 4 है तो इसका लास्ट इंडेक्स हो जाएगा 3,
और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 -2 -3 -4 -1 से स्टार्ट होकर के -n तक इंडेक्सिंग जाता है। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट में, टपल में और स्ट्रिंग में, तीनों में सेम ही कॉन्सेप्ट काम करता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कहा कि फ्रूट्स का फर्स्ट एलिमेंट, अभी देखें तो फ्रूट्स का यदि इंडेक्सिंग करें तो क्या होगा, फ्रूट्स में एप्पल 0th एलिमेंट हो गया, बनाना फर्स्ट एलिमेंट है और मैंगो सेकेंड एलिमेंट है। तो यदि आपसे पूछे कि फ्रूट्स का फर्स्ट एलिमेंट बताइए तो क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट का आउटपुट आना चाहिए बनाना। और इसके बाद भी जैसे लिस्ट है तो लिस्ट में ढेर सारे ऑपरेशंस है, अपेंड है, एक्सटेंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन अपेंड का यूज करते हैं यदि लिस्ट में कोई और एलिमेंट ऐड करना है। जैसे मान लीजिए इस फ्रूट में आप चाहते हैं कि ऑरेंज ऐड हो जाए, तो फ्रूट्स डॉट अपेंड करेंगे ऑरेंज और ये ऑरेंज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं टपल डाटा टाइप। यहाँ ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। टपल के बारे में क्या बता रहा है, टपल है, ऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है ना, ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल। अभी एक लिस्ट बना के आपको पहले दिखा लेते हैं। जैसे LST इक्वल्स टू 90, 95, 99, तीन एलिमेंट डाल दिया लिस्ट में, सॉरी अभी LST इक्वल्स टू, LST का 0th एलिमेंट देखिए क्या आएगा, तो 90। LST डॉट अपेंड करेंगे यदि 100, तो क्या होगा, LST के लास्ट एलिमेंट के फॉर्मेट में 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट काम करता है। अब आगे आते हैं टपल। तो टपल इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, ओनली डिफरेंस जो है वो ये है कि ये अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड है, दूसरा है कि अनचेंजेबल है। जो भी आप टपल में डिफाइन करेंगे वो चेंज नहीं कर सकते। लाइक डेज है, डेज में है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अभी आप चाहेंगे कि डेज का जो है 0th एलिमेंट विच इज मंडे, उसको आप चेंज करके ऐसे मंडे लिखना चाहते हैं MON के बदले, इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ, है ना, क्यों, क्योंकि ये अनचेंजेबल है। एक्सेसिंग द टपल, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस द टपल, सेम वे जैसे कि हम लोगों ने एक्सेस किया था लिस्ट को, सेम वे हम लोग टपल को भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इफ यू आर गोइंग टू चेंज मंडे टू संडे, नहीं काम करेगा। नाउ नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज द की वैल्यू पेयर डाटा टाइप। की हो गया नेम, वैल्यू इज अनिल, की इज नेम, वैल्यू इज अमित, class is 7, the value is 7, class is the key, value is 7, marks is the key, 85 is the value of that। इसी को हम लिख के दिखाते हैं। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड सेट है और ये आपका की वैल्यू पेयर पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट को प्रिंट करिए, देखिए स्टूडेंट में नेम अनिल है, क्लास 7 है और मार्क्स है 85। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी को डिफाइन करेंगे। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने कौन कौन सा डाटा टाइप सीखा। हम लोगों ने सीखा इंट, इंट लिखते हैं ऐसे होल नंबर कोई सा भी। फिर सीखा फ्लोट, फ्लोट लिख रहे होते हैं कोई सा भी डेसिमल के साथ नंबर। देन सीखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख सकते हैं, लाइक पाइथन, इस तरीके से, और या फिर पाइथन इस तरीके से सिंगल में। उसके बाद लिस्ट एक डाटा टाइप है जो कि ऑर्डर्ड सेट है और चेंजेबल है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट डाल सकते हैं। टपल, टपल कैसा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बदले हम लोग यहाँ पैरेंथेसिस यूज करेंगे। सेम टाइप ऑफ डाटा है लेकिन इसमें इसके वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में है DC, डिक्शनरी, डिक्शनरी है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे की वैल्यू पेयर। लाइक मान लीजिए हम चाहते हैं ऐसे मंडे को कितना स्टूडेंट प्रेजेंट था तो उसका लिस्ट यदि हम चाहते हैं, फिर ट्यूसडे को कितना प्रेजेंट था स्टूडेंट उसका डिटेल चाहते हैं।
तो इस तरीके से आप, है ना, वेडनेसडे को कितना स्टूडेंट, इस तरीके से आप यदि लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यू कैन हैव द लिस्ट। तो इस तरीके से इतने सारे डाटा टाइप हम लोगों ने पढ़े। फिर इसको अलग अलग से स्ट्रिंग के, लिस्ट के, टपल के और डिक्शनरी के अलग अलग फंक्शंस हैं जो हम लोग फिर से बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। बहुत धन्यवाद आपका।